और एग्जाम के लिए एकदम प्रो टिप दे रहा हूँ तुम लोगों को। नमस्ते, क्या हालचाल गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं तुम्हारा बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। 1 तारीख को सी इंटर एडवांस अकाउंट्स का पेपर है, और मैं तुम्हें बस 10-15 मिस्टेक्स जो बच्चे यूजुअली करते हैं वो बताने आया हूँ। तो प्लीज़, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर पेपर के पहले मैं तुम्हें मिस्टेक्स बताने आ जाऊँगा। बस उतनी मिस्टेक्स देख लेना, और बाकी सोशल मीडिया पे टाइम पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो गाइज लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी टाइम पास किए, क्योंकि तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली मिस्टेक जो बच्चे यूजुअली करते हैं, वो हाई वेटेज चैप्टर को छोड़ देते हैं, या फिर हाई वेटेज चैप्टर को कम इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसे चैप्टर्स तुम्हें पहले करने हैं जो तुम्हें सबसे ज़्यादा मार्क्स देंगे, मतलब जो हर एग्जाम्स में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताऊँ तो ऐसे एज पकड़ो जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, मतलब कंसोलिडेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, बायबैक हो गया, कैश फ्लो हो गया, ब्रांच अकाउंटिंग हो गई। ये ऐसे चैप्टर्स है ना जो तुम्हें हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। या फिर ऐसे चैप्टर्स जो एज भी है और चैप्टर भी है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग हो गई। ऐसे चैप्टर को सबसे पहले करके आना, क्योंकि तुम्हारे एटलीस्ट 25 to 30 मार्क्स कवर कर लेंगे। सेकंड मिस्टेक, तुम ट्राई करना कि तुम्हारे दिन को तुम ऐसे डिवाइड करो कि बड़े चैप्टर्स और छोटे चैप्टर्स तुम बराबर से अलाइन कर पाओ। दिन में 2-3 बड़े चैप्टर, और वो 5-6, 4-5 जो भी एस होंगे छोटे छोटे, वो तुम बराबर से अलाइन करके तुम अपना डे प्लान कर लेना। थर्ड मिस्टेक जो बच्चे यूजुअली करते हैं, वो है कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करना। ऐसा बिल्कुल भी करना मत, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है, 3 दिन है, तो ऑब्वियसली तुम ये चीज़ कर सकते हो। क्वेश्चन जो तुम्हें हार्ड जाता है, या फिर अगर कोई क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होगी, तो तुम लिख के प्रैक्टिस करना। मतलब वो एडजस्टमेंट रिवाइज भी हो जाएगी और तुम्हारी प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। फोर्थ मिस्टेक, बच्चे एमटीपी आरटीपी और पीओक्यूज को तुरंत रिवाइज नहीं करेंगे। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। चैप्टर होने के बाद तुम्हें एमटीपी आरटीपी और पीओक्यूज के जो भी मार्क क्वेश्चन है वो स्पेसिफिक चैप्टर के, वो तुरंत रिवाइज करने हैं। इससे तुम्हारा एक चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा, और उतने मार्क्स तुम्हारे 100% सिक्योर हो जाएंगे। मॉड्यूल के क्वेश्चन बार बार करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मॉड्यूल में हर क्वेश्चन में बस एक एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। तुम्हें वो एडजस्टमेंट फाइंड आउट करनी है, और वो एडजस्टमेंट का अच्छे से इफेक्ट देख लेना है। और 1 डे बिफोर में, या फिर पेपर के पहले, तुम्हें वो अच्छे से करके जानी है, क्योंकि वही एडजस्टमेंट होगी जहाँ पे तुम अटकोगे। बाकी तो क्वेश्चन सिंपल रहेगा। बस पूरे क्वेश्चन में 2 या 3 एडजस्टमेंट होती है, उसके वजह से तुम्हारा क्वेश्चन अटकेगा। तो तुम्हें वही एडजस्टमेंट अच्छे से करनी है। पेपर में बच्चे और एक मिस्टेक ऐसी करेंगे, रैंडमली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम्हें जो सबसे पहले आ रहे हैं क्वेश्चंस, उनको करना है। पेपर में कभी कभी ऐसे है, फर्स्ट क्वेश्चन को डिफिकल्ट डाल लेता है तुम्हारा मोरल डाउन करने के लिए। तो तुम्हें बिल्कुल भी डरना नहीं है। तुम्हें जो क्वेश्चन सबसे पहले आ रहे हैं वो करो, एमसीक्यूज में भी और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, थ्योरी क्वेश्चंस में भी। जो क्वेश्चंस तुम कॉन्फिडेंट हो 100% कि ये क्वेश्चंस मुझे स्कोर करके देगा, वो क्वेश्चन तुम सबसे पहले अटेम्प्ट कर लेना। इससे तुम्हारी पासिंग भी सिक्योर हो जाएगी, तुम्हें अच्छा कॉन्फिडेंस भी आएगा, और दूसरे क्वेश्चन भी तुमसे अच्छे सॉल्व होंगे। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे ही तुम चैप्टर सॉल्व कर रहे हो, तुम साइड बाय साइड एक फॉर्मूला शीट बनाते चलना। ये तुम्हें एग्जाम डे के दिन बहुत ज्यादा काम में आएगी। इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करना मत। अच्छे से फॉर्मूला शीट बनाना, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को लिख लेना। मतलब तुम्हें एग्जाम डे के दिन रिवाइज करने में बहुत ईजी होगा। और एग्जाम के लिए एकदम प्रो टिप दे रहा हूँ तुम लोगों को। पेपर को बिल्कुल भी अनअटेम्प्टेड छोड़ना मत। जो तुम्हें क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पहले कर लेना। जो मीडियम क्वेश्चंस है उसको उसके बाद करना। और जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे उनको भी कुछ तो भी अटेम्प्ट करके आना। एटलीस्ट ट्राई करना कि 100 मार्क्स में से 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करो, क्योंकि अगर तुमने 15-20 मार्क्स छोड़ दिए तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी वैसे ही कम हो रही है। तो तुम ये चीज़ बिल्कुल भी करना मत। अब ये 3 दिन में, और इम्पोर्टेंट चीज़, कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट मत करना, क्योंकि वो तुम्हें पहले भी समझ में नहीं आया तो तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आएगा, तो उसमें टाइम वेस्ट करना मत। जो चैप्टर्स तुम्हारे हुए हैं उनको अच्छे से कर लेना। उनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखो, तुम्हारा आराम से हो जाएगा। और हर क्वेश्चन को टाइमर लगा के सॉल्व करना पेपर में। अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 1.8 मिनट के हिसाब से 18 मिनट होंगे। 18 मिनट में वो क्वेश्चन हो ही जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो जितना होगा उतना अगला क्वेश्चन। ट्राई करना 18 से 20 मिनट एक क्वेश्चन को दो, मतलब टाइम के हिसाब से 180 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 1.8 मिनट पर मार्क्स आता है। तो वो हिसाब से ही स्ट्रेटर्जिकली मूव करना। इससे तुम्हारा टाइम सेव होगा, और तुम्हें पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। इसके बाद तुम्हें प्रेजेंटेशन पे बहुत अच्छी कमांड आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स दिलाने वाला है। जो भी पेपर चेक कर रहा है वो तुम्हें नहीं जानता, वो पेपर के थ्रू तुम्हें देख रहा है। प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, तुम्हारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, और तुम्हारा एग्जाम में टाइम भी कम जाएगा। तो प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करना, और साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते चलना। पेपर में मैंने और एक चीज की थी जो तुम लोग भी कर सकते हो। पहले 1.5 घंटे में सप्लीमेंट ले लो। सामने वाले की फट जाती है भाई,
उनके 15-20 मिनट ऐसे ही सोचने में जाते हैं इतने जल्दी सप्लीमेंट कैसे ले रहे हैं। इससे तुम्हारी कंपटीशन कम होगी, मतलब ये अपने अपने पे जिसको करना होगा वो कर लो। लेकिन ये स्ट्रेटजी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए काम करती है भाई, तो तुम लोग इसको ट्राई कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट टिप भाई, 15 दिन सोशल मीडिया छोड़ देना। कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन किधर जा रहा है, कोई किधर जाने ही नहीं वाला। उनको तुमसे फर्क नहीं पड़ रहा क्या चल रहा है दुनिया में, क्या कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 15 दिन सोशल मीडिया छोड़ दो। बस पेपर के बाद मेरा एक वीडियो देख लेना, जिसमें तुम्हें पता चलेगा कि वो पेपर में क्या मिस्टेक्स नहीं करनी। और तुम्हें 1.5 डेज का प्लानर भी दूंगा मैं हर पेपर के लिए, तो वो एक बार चेक कर लेना। अगर तुम्हें उससे हेल्प होगी तो बस 4-5 मिनट का वीडियो होगा, उतना देख लेना, बाकी पूरा सोशल मीडिया बंद कर दो गाइस। और गाइस, रात के बज रहे 4:30 और आपका भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो ये वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत भी मदद हुई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपके दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दो क्योंकि उनकी भी मदद हो जाएगी। क्योंकि मैं हर पेपर के पहले 1.5 डे का प्लानर और आपको जो मिस्टेक्स वो पेपर में अवॉइड करनी है वो वीडियो लेके आऊंगा। और एट द एंड बस एक चीज़ बोलनी है भाई, प्लीज़, आपके पेरेंट्स आपके सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, इस अटेम्प्ट में फोड़ के आना। ऑल द बेस्ट गाइज, लव यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।